बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम खबरें आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि वो जो सादा अक्सरियत की फरमाइश और 2/3 की ख्वाहिश किए बैठे हैं और छाती चौड़ी करके फरमाइशें कर रहे हैं, उनके बारे में खबर है कि सियासी तौर पर बेड़े ही गर्क है। क्योंकि जो हलकों के अंदर टिकटें देनी है वो बंदे ही नहीं पूरे हो रहे। टिकटें लेने वाले कोई नहीं है और उसके लिए ऐलान करके तारीखें आगे करना मजबूरी पड़ी हुई है। ये क्या मामला है? पहले भी तो ऐसा हुआ था, अब क्यों बंदे नहीं मिल रहे? ये क्या प्रॉब्लम हो गई है? इसके ऊपर मैंने आपके सामने तफसीलन चीजें रखनी है। 5 शख्सियात और कुछ वीडियोस अभी आपके सामने मैं दिखा दूंगा। 5 शख्सियात तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए आ गई हैं। 4 को इमरान खान ने रख लिया है, 1 को मना कर दिया है। इसके पीछे क्या रीजन है? 4 को क्यों रखा है और कौन सी शख्सियात है, कहां से आ रही हैं, कौन लेकर आ रहा है, और किस तरह से तहरीक इंसाफ में ये रोज बरोज ये इमरान खान के हक में अब लोग क्यों निकलना शुरू हो गए हैं, ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी जो सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर है वो नाज़रीन किराम ये है कि वो जो एक इंतहाई हसास इंटरव्यू की बात हो रही थी कि एक इंतहाई हसास इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ उनकी पर्सनल जिंदगी को रिकॉर्ड करके लिया गया है। खबर फरीद मानिका साहब का। इमरान खान की शादी के अंदर भी जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं, इब्तदाई इधर उधर की उड़ती उड़ती जो कि बताया जा रहा है, उसमें भी जनरल फैज़ का, यानी कि किस तरह से शादी हुई, कैसे कन्विंस किया गया, क्या हुआ, किसका फ़ोन आया, उसमें भी जनरल फैज़ की कहानी जो है ना वो निकाह वाले मामले में भी ठोक दी गई है। ये क्या कहानी है, इस बारे में मैंने कुछ आप लोगों को रखना है। और चौथी और आखिरी और बड़ी खबर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कुछ नई वीडियोस ने उनके लिए सारी काम खराब कर दिया। बनी बनाई शोहरत एक रात में धड़ाम से जो है वो नीचे गिर गई है। तो वो नई वीडियोस क्या हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो 4 बड़ी खबरें हैं, एक एक करके सारी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले, वीडियोस पे जाने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिजा है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आवाज़ आगे तक पहुंचे। लाइक और शेयर और कमेंट अगर करेंगे तो हमारी रीच में मजीद इजाफा होगा और ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। तो इसमें भी आपसे मोहब्बत दरकार है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल ना कीजिए। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको लग रहा है कि खबरें एक ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा खबरें मिल जाती हैं, तो फिर इसको जो है ना वो ज़रूर लाइक कीजिए। इन सारी खबरों को सुनाने से पहले एक हास्य वाली खबर ना सुनाऊँ आपको। हास्य वाली खबर से शुरू करते हैं, फिर मैं एक एक करके जो है ना वो आपके सामने सारी रख देता हूँ। हास्य वाली खबर सुने जनाब वाला। माइजा हमीद साहबा का बयान आया है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत और लीडरशिप पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि आलमी है। अब बंदा इस पे हंसे रोए क्या करे। इनकी लीडरशिप कितनी है ना, कुछ 2 बयान आगे सामने रखूंगा और बताऊंगा कैसे लोग जो है ना वो भाग रहे हैं, सारा जो है ना वो गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। तो जनाब सबसे पहले इंटरव्यू वाली बात सुन लीजिए। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि जो खबर मानिका साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की बातें हो रही थी जिसमें इमरान खान की पर्सनल जिंदगी को टारगेट किया जा रहा है, उस बारे में इत्तला मिली है कि उसके अंदर भी जनरल फैज़ की स्टोरी घुसेड़ी गई है और कहा यह गया है कि अब ये चूँकि इब्तदाई मालूमात हैं, हो सकता है चीज़ें इससे थोड़ी मुख्तलिफ भी हो जाएं, तब्दील भी हों, लेकिन चूँकि जब इतना सीक्रेट और चीज़ें रख के की जाती हैं तो कुछ ना कुछ ही बस वो दरवाज़ों के नीचे से निकल के, खिड़कियों से निकल कर जो है ना वो चीज़ें पहुंचती हैं। तो उनमें से ये है कि ये तक इल्ज़ाम लगाया गया है जी मैं तो अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। ये भी इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आ रही हैं वो बता रहा हूँ। तो फिर मुझे जनरल फैज़ का फ़ोन आया, वो इस वक्त एक इंतहाई अहम ओहदे पर थे, मुझे मजबूरन जो है ना वो करना पड़ा। मैं अपने और अपने बच्चों की जान की हिफाजत चाहता था, इसलिए मैंने तलाक दी थी, अदरवाइज़ मैं तो तलाक ही नहीं देना चाहता था। और ये एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। हर मामले के अंदर एक नई कट्टा खुलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि अगर इस वक्त जेल से निकल कर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए तब भी लोग नहीं मानेंगे। और लोग नहीं मान रहे। ये जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना कम नुकसान होगा हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, हमारे ख़जाने का, हमारी चीज़ों का। देखिए गड़बड़ हुई पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो माना ही नहीं जा रहा, कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, इस तरह से जो है ना वो नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो के ऊपर
और उसके बाद फिर मैं बाकी दो खबरें जो है ना वो आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को बज़ात खुद मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ। इनकी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी इज़्ज़त दी हुई थी, बड़ी इज़्ज़त दी हुई थी। लेकिन न जाने क्यों इन्होंने जलती आग में हाथ डालने का सोच लिया और इन्होंने कहा कि जनाब मैं मजहबी से मतलब मज़हब में भी जो काम बड़े बड़े मुल्ला आलिम मौलवी नहीं कर सके, यानी कि लोग मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के नहीं कर सके, यानी कि अली मिर्ज़ा साहब की जो शोहरत है ना वो बग़ैर मतलब अनचैलेंज्ड ऊपर चली जाती हुई जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपना जो है ना वो अपने आप को सियासी तौर पर जब बीच में लेकर आए हैं तो चीज़ें धड़ाम से एक रात में गिर गई हैं। मिसाल देता हूँ, मैं दो वीडियोस आपके सामने छोटी छोटी जो है ना वो रखना चाहता हूँ। एक तो वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं कि लौंडे लपाड़े, और करैक्टर के बारे में क्या बात करें जी। इमरान खान करैक्टर का आदमी नहीं है। इससे पहले थोड़ी सी उन्होंने तारीफ की, लेकिन कहा कि ठीक है अंधों में काना राजा है, लेकिन अगर आप कहें कि फलां है और कोई उसका कोई करैक्टर है और इस तरह है तो वो मैं नहीं मानता। छोटी सी, चूंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं चला सकता यूट्यूब और फेसबुक पे, 4 या 5 सेकंड की एडिटर साहब वीडियो सुनाइए ज़रा, देखिए जी। जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इकराम अली मिर्ज़ा साहब की आपने ये गुफ्तगू सुनी। इस नई 2 वीडियोस के आने के बाद ना, हो सकता है पहले से रिकॉर्ड हुई हो लेकिन अभी मार्केट में चूंकि वायरल अभी हो रही हैं, तो इन 2 के आने के बाद अली मिर्ज़ा साहब की जो कहानी है वो हमें ख़ास तौर पर फिल वक्त के लिए तो थोड़ी सी जो है ना वो गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है। गेम अपना सारा मामला जो है ना वो उन्होंने ख़राब कर लिया। एक और वीडियो है अली मिर्ज़ा साहब की, उसके अंदर वो इमरान रियाज साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जब वो उठाए गए थे तो उनको कह रहे हैं कि देखें आपका अपना मकाफ़ात अमल है। ये मकाफ़ात अमल की ज़रा 4 सेकंड की स्टोरी सुनाइए जनाब एडिटर साहब। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकाफ़ात अमल हो रहा है। तो आपने नाज़रीन इकराम ये वीडियो भी देखी और आपने देखा कि किस तरह से मकाफ़ात अमल उसे कहा जा रहा है। तो इन वीडियोस के आने के बाद अब अली मिर्ज़ा साहब के लिए मेरे ख्याल से चीज़ें थोड़ी सी जो है ना मुश्किल हो जाएगी और काम थोड़ा ख़राब हो जाएगा। लिहाजा उनको भी चाहिए था थोड़ा सियासी मामलात के अंदर थोड़ा सा एहतियात का दामन जो है ना वो हाथ से ना छोड़ते। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम असल स्टोरी की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जनाब छाती पे मेडल सजाए वापस आकर जो है ना वो जमहूरियत की आवाज़ बुलंद किए हुए 2/3 की ख्वाहिश है और सादा अक्सरियत की फरमाइश है। उनके असल हालात क्या है, इससे पहले मैंने एक स्टोरी की थी और मैंने आपको बताया था कि 2 अमेरिकन कंपनीज़ के सर्वे वाली वो सारी बात आपको बताई कि मैं जो जुनैद सलीम साहब की खबर है मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह से जो है ना वो सर्वे करवाए गए, किस तरह से जो है ना वो कहा गया कि आप सबको तोड़ के ले आएँ तो फिर भी 30 सीट्स जो है ना वो आपकी बनती नहीं है, मतलब चक्कर ही कोई नहीं है। तो जनाब अब इस सिलसिले के अंदर जो है ना वो एक नया इंकशाफ ये हुआ है कि जनाब टिकट लेने वाले भी नहीं मिल रहे हैं, टिकट लेने वाले भी नहीं है। मिसाल देता हूं कि मैं आपके सामने एहसन इकबाल साहब की जो है ना वो एक रखना चाह रहा हूं, जो इससे पहले उन्होंने किया था, जो इससे पहले उन्होंने जो है ना वो एक ट्वीट किया था। सुबह पंजाब के इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद PMLN के उम्मीदवार अपनी दरखास्तें 18 मार्च तक मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन लाहौर में जमा करवाएं। ये पहले वाली कहानी, ठीक है। अब जनाब ये भी इसी तरह से ये भी जनाब ट्वीट देख लें, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी किया था कि दरखास्तें 18 मार्च तक जो है ना वो मरकजी सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएं। अब पता चला है, अब की कहानी सुने कि जनाब अब भी तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। वजह बताई जा रही है जी लॉकडाउन था, फलाना था, ढिमकाना था, लेकिन असली कहानी ये है कि देखिए जब इतनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड हो तो फिर तो आधा दिन ही काफ़ी होता है। आपने तो मतलब इतना टाइम दिया और अब जो है ना वो टाइम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस तरह से लोग इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे, दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं चीज़ों को, जो है ना वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो लॉलीपॉप दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को, असल तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन अलग है। ऑन ग्राउंड लोग जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उतने खैर वो ना को दर्द दिल रखते हैं। उसकी वजह यह है कि इनका कोई बयान ही नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जब जहां बयानिया होता है नाज़रीन इकराम पकड़ दकड़ ये वो, उसके अलावा उसके मतलब इन सब चीज़ों को साइड पर रखें और आम बंदे की सोच में आपको बताऊं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये पश्तो में एक वीडियो है, ठीक है। ये एक पश्तो के अंदर वीडियो है जिसके अंदर शब कदर के अंदर जो है ना वो कहा जा रहा है कि जनाब हम आपको यहाँ से जलसा करके दिखाएंगे। ये साथ थोड़ी सी जो है ना वो एडिटर साहब 4 सेकंड की ये वीडियो चलाइए जहाँ से ये टोपी वाले बाबा साहब जो है ना वो खिताब कर रहे हैं। ये 4 सेकंड की वीडियो देखिए, लेकिन उसके साथ सुनिए जनाब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि पश्तो में आपको समझ नहीं आएगी। जो पश्तो वाले हमारे लोग हैं, हमारे मतलब व्यूवर्स हैं, उनको तो समझ आ गई होगी, लेकिन जो है ना वो शायद बाकी लोगों को ना आए। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी किसी का बाप भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये जो कर सकते हैं मैं शब कदर चौक में जलसा करूँगा, किसी का बाप मुझे रोक कर दिखाए। तो ये बाबा जी कह रहे हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली आपको पता है रोकने वाले तो रोक लेते हैं, रोका जा भी रहा है, लेकिन जो जज्बा है आम आवाम का, जिस तरह से आम आवाम उठ खड़ी हुई है नाज़रीन इकराम, दिस इज समथिंग अमेजिंग।
इसकी ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले इसकी मिसाल ही नहीं मिलती, इसकी जो है ना वो मिसाल ही नहीं मिलती कि किस तरह से आम लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, उठ खड़े हो रहे हैं और चीज़ों के अंदर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहे हैं कि जनाब अगर रियासत की ज़िद्द है तो हमारी भी ज़िद्द है, और इस तरह से जो है ना वो लोग खड़े हुए हैं। अब नाज़रीन किराम PTI में शामिल होने वालों की खबर सुन लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि 5 शख्सियात हैं, 5 शख्सियात जिनका नाम जो है ना वो गया है, और इनका नाम गया है असल में शेर अफजल मरवत के ज़रिए। शेर अफजल मरवत बजाते खुद इस बारे में क्या कह रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो नाम गए हैं और इमरान खान ने क्या कहा है। सबसे पहले ज़रा उनकी बात सुने, ये 4-5 सेकंड की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये असल कहानी है क्या। सुनिए ज़रा। मैंने 5 नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं, एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो नाज़रीन किराम आपने शेर अफजल मरवत साहब की ये गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने बता रहे हैं कि जी मैंने 5 नाम दिए जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है ना वो खुश आमदेद उन्हें कहा है, यानी कि 5 शख्सियात तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो शामिल हो रही हैं, बल्कि हो रही हैं समझे हो गई हैं, लेकिन एक बंदे के ऊपर इमरान खान ने एतराज़ लगाया और उनके ऊपर कांटा लगा दिया, और इमरान खान ने कहा कि इनको मैंने नहीं तस्लीम करना अपनी पार्टी के अंदर, बाकी सब कुछ जो है ना वो ले आए। तो अब देखिए जिसको मना किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान के जो है ना वो वाकई बड़े मुखालिफ रहे हैं, जहाँ इमरान खान अपने मुखालिफिन के साथ भी इतना सख्त रवैया नहीं अपनाता, लेकिन इसका मतलब है वो तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के और PTI की पॉलिसीज़ के बड़े माजी में नाकद रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बंदे नहीं मिल रहे और वो अपनी तारीखें बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूसरी जानिब हर चीज़ होने के बावजूद, सारी मुश्किलात होने के बावजूद, रियासत का डंडा होने के बावजूद भी इमरान खान स्क्रूटनी कर रहे हैं, और स्क्रूटनी करके देख रहे हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है। यानी कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग अब राब्ते कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर आना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो है ना वो चलना चाहते हैं। तो लोग जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल नाज़रीन किराम किसी और मूड में नजर आ रहे हैं और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हमारी एक ही बात है कि हम, वो जो इमरान खान ने जो नया स्लोगन दिया ना कि जुल्म का बदला वोट से, हमने जनाब जुल्म का बदला वोट से लेना है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो हल कोई नहीं है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो रास्ता कोई नहीं, हम जुल्म का बदला जो है वो वोट से जो है ना वो लेने वाले हैं। अच्छा जनाब, एक और ख़बर सुन लीजिए, वो ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जो फरमाइश और ख्वाहिश वाली कहानी क्या है, वो इसके ऊपर एजाज़ उल हक साहब ने भी लिखा है। वो कहते हैं कि बच्चे सियासी नहीं होते, हमारे बच्चों ने तो ज़िद शुरू कर दी है, ऊपर से चांद मांग रहे हैं खेलने को, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर सादा अक्सरियत और अब 2/3। दूसरे बच्चे भी शरारत कर रहे हैं और रो कर वो भी सूबे और कभी सदारत मांगते हैं। आखिर में सब इकट्ठे हो जाएंगे और बंदर बांट इसी तरह होगी जैसे 16 माह रही। तो आखिर के अंदर जो है ना वो बता रहे हैं ये एजाज़ उल हक साहब के जनाब सब कुछ वैसे का वैसे ही हो जाएगा और फिर सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो चलाए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 2-3 महीनों के अंदर नाज़रीन किराम, जब से ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में आने में ये 2-3 महीने यानी कि 80-90 दिन पड़े हैं, ये जो दिन हैं ये बड़े ही फैसला कुन होने जा रहे हैं। जितनी आपको खामोशी नज़र आ रही है ये उतने ही गहरी, जैसे समंदर वाली बात है, उतना ही गहरा है ये समंदर, अंदर पता नहीं कुछ क्या कुछ है। ये तूफ़ान से पहले आने वाली खामोशी, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी हों, पाकिस्तान पे अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए ताकि ये जितना क्यास है ये ख़त्म हो और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की की मनाजिल तय करे। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।